जी असद साहब, हमारे से एक आपसे एक सवाल है। जो उस्मानिया हॉस्पिटल में जो अननोन लोग आते हैं वो लोग को बहुत हेल्प करते हैं। तकरीबन हम आपको देखे 1 महीने से फॉलो कर रहे हैं। आप बहुत एक्टिविटीज है आपके, ये पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू सोशल वर्क बहुत काम करते हैं आप। इसका राज बोलिए साहब। नहीं नहीं, रास की बात नहीं है। पहली बात तो ऐसा इंटरव्यू नहीं ले सकते हम, फिर भी अब ये बात अननों की है तो हमारे जो है कमिश्नर साहब, हमारे डीसीपी साहब, हमारे अफजलगंज इंस्पेक्टर साहब और हमारे जो है तकरीबन बड़े हायर ऑफिसर यही बोलते हैं कि पब्लिक को अच्छा करना, सोशल वर्क करना। और अपने जैसे बहुत मजबूर लोग आते हैं अपन डिपार्टमेंट में है नौकरी जो कर रहे हैं, पब्लिक की जो है खिदमत कर रहे हैं, तो वो खिदमत भी है और खिदमत खल्क भी है। इस्लाम में भी है कि एक रास्ते का पत्थर उठाए तो उसका भी हमारे अजर है। हमारे नबी करीम आकाए दो जहां मालिक हुजूर अकरम हजरत सैदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि रास्ते का एक पत्थर भी उठाए तो उसका तुम्हारे को जो है सवाब है। एक मरीज की हम इयादत करने गए तो उसकी भी एक एक कदम की नेकी है। तो मेरे माँ बाप जो है यही मेरे को बोलते थे। मेरे वालिद साहब गुजर गए, मेरे वालदा भी गुजर गए, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। उनको भी सवाब पहुंचता और मेरे बच्चों को भी जो है उसका अजर मिलेगा, उनको कामयाबी मिलेंगी। क्योंकि ये गरीबी जो है हम शुरू से देखे सो है। मेरे वालिद साहब भी रिक्शा चलाते थे और मेरे को फ़ख्र है कि हमारे वालिद साहब रिक्शा मार के मेरे को पाले पूरा हमारे 20 साल यहाँ पे। आज ये इंटरव्यू में दिल की बात बोल रहा हूँ आपको, मैं कभी किसी को ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया। 20 साल जो है रिक्शा मार के हमें को हमारे पाले, तो हमारे सब मालूम है कि दवा को कैसा लोग तड़पते, कैसा लोगों को तकलीफ होती और गरीब लोग कैसा मजबूरी में रहते, तदफीन को कैसा रहती है वो लोगों को। यहाँ पे बहुत से पेशेंट्स आते जिसका कोई भी नहीं रहता, वालिद वालदा को लोग छोड़ दे के चले आते, छोड़ दे के चले आते, बेचारे कोनों में पड़े हुए रहते। हॉस्पिटल वाले हम लोग देख के जो है साहब लोग देख के पूरे लोगों को एडमिट करते, वो एडमिट करके उनकी दुआ लेते। ये है कि हम उसको अगर अच्छा करेंगे तो अल्लाह में हमको जो है आखिरत में हमारी सवरती और उनकी दुआ भी लगती। ये छे कई लोग आते डिस्ट्रिक्ट से उस्मानिया में, हजारों लोग आते जो है, कोई शुगर आता, कोई हार्ट पेशेंट आता, ऐसे लोग रहते। और कोई लोग क्या करते हैं, लाके वो लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि अपने माँ बाप को बोझ समझ के कुछ लोग है लाके यहाँ छोड़ दे के चले जाते। वो अननोन में रहते, वो लोग तड़पते रहते। उनको उठा के हमारी गवर्नमेंट, हमारे सीएम साहब, हमारे कमिश्नर साहब, डीजीपी साहब भी यही बोलते हैं कि पुलिस वाले जहाँ भी ऐसे अननोन पेशेंट्स दिखे, हमारे ग्रेट सीवी आनंद साहब कमिश्नर साहब जो है ये बोलते हैं कि अननोन पेशेंट्स अगर कोई भी दिखा तो उसको पहले लेके जाके एडमिट करो, ट्रीटमेंट कराओ, उनकी दुआ लो बोलते। हमारे कमिश्नर साहब जो है बहुत नेक इंसान है और वो सबकी हेल्पिंग करने बार बार हमारे को डिपार्टमेंट में यही बोलते हैं कि तुम लोगों की हेल्प करो, पब्लिक से फ्रेंडली रहो और पब्लिक को सपोर्ट करो। तो हम अननोन को जो है अब तक मैं तकरीबन 700-800 अननोन पेशेंट्स को मैं एडमिट कर चुका हूँ। तो वो लोगों की दुआ है जो आप यहाँ तक मेरे पे पहुंचे। मैं कोई फेमस होने नहीं गया, उनकी खिदमत करा, अल्लाह मियाँ खुद ही मेरे को जो है कामयाबी दे दिया। लोग मेरे को पहचान रहे, लोग मेरे को जान रहे। अगर हम कोई दूसरा काम करते तो इतनी पहचान नहीं होती। वही अननोनों की दुआ है जो यहाँ तक आए। तो मैं अपील ये कर रहा हूँ, जो पेशेंटों को लेके आके फेंक देते, इसलिए मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ कि जो पेशेंट्स रहते, माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप रहते या कोई इनके रिश्तेदार रहते, ज्यादा अलील हो जाते तो लोग लाके छोड़ देते। तो प्लीज आज आप ऐसा मत करिए। ये पुलिस का पैगाम नहीं है, इंसानियत का पैगाम है। अपने जो पेशेंट्स रहते उनको अच्छा देखिए। आज आप उनको छोड़ के जा रहे हैं, कल आपकी औलाद, आपके रिश्तेदार, रिलेटेड, दोस्त है, आप कोई भी आपको भी छोड़ते, आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो एक पुलिस का मैसेज नहीं है ये इंसानियत का मैसेज है ये। तो हमारे ऑफिसर्स यही बोलते हैं कि हमको ड्यूटी करो, और ड्यूटी कर रहा हूँ मैं, खिदमत कर रहा हूँ, इस पर मेरे को खुशी है। और अल्लाह ताला जब तक मेरे को जिंदगी रखा, जब तक मैं यहाँ पे मेरी ड्यूटी है मैं करूँगा। इसके बाद में भी मैं करूँगा, ये दवाखाना बोल के नहीं करूँगा, क्योंकि मैं गरीबी मेरे को मालूम है क्या है। मैं एक होमगार्ड हूँ और हमारे मालूम है ये तकलीफ क्या है। सो तो बस ये छे इंसानियत का काम करना है। इंसानियत हर जगह, हर धर्म, हर मजहब यही सिखाता कि इंसानियत का काम करो, इसलिए यही काम है बस, और कुछ नहीं। आप कौन से पीएस था आपको? हमारा अफजलगंज पीएस लगता, हमारे इंस्पेक्टर साहब रवि नायक साहब भी बहुत ग्रेट आदमी है। हमारे एसीपी साहब, डीसीपी साहब बहुत ग्रेट है। उन्होंने भी यही बोलते कि गरीबों को मदद करो असद पहले। असद यही बोलते हैं हमारे इंस्पेक्टर साहब, पहले कोई गरीब आया तो तुम देखो, उसको एडमिट कराओ, उसका इलाज कराओ हमारे साहब। इसलिए
मेरे को यहाँ पे डाले। और मैं थैंक यू बोलूँगा हमारे इंस्पेक्टर ऑफ रवि नायक साहब का और सीपी साहब का, डीसीपी साहब का, डीजीपी साहब का और हमारे सीएम साहब का कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं हुकूमत तेलंगाना में कि हमारी गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल को बहुत अच्छा देख रही, पेशेंटों को अच्छा देख रही। बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप सबकी का, आपके बीपीएन चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। कितने साल से करते हैं सर साहब अभी? मैं ये ड्यूटी पे नहीं आने से पहले मैं 7 साल से कर रहा हूँ। मैं ड्यूटी तो यहाँ पे 2 साल से है मेरी, जी जी। मगर मैं 7 साल से कर रहा हूँ। मैं अभी आपको देख रहा हूँ कि आंखों का इन्फेक्शन है आपको, आप रेस्ट लेना चाहिए, फिर भी आप ड्यूटी पे वर्क कर रहे से भी देखा हूँ मैं। नहीं, वो 2 लोग गांव के है, वो लोग बेचारे शुगर पेशेंट है, उनके लिए आया मैं। क्यों बोलते हूँ, अगर मैं यहाँ पे रुका तो उनके पैर का पूरा सड़ गया, काफी रो रहे थे, इसलिए आया। घर में भी बच्चों की तबीयत भी अच्छी नहीं है, मगर ये दुआ ले लिए तो सब कम हो जाता बस। चल जी ले ये पल मस्ती में आसमां के तले, रंग यारों के संग अनजानी खुशियों में ढले। चल जी ले ये पल मस्ती में आसमां के तले, रंग यारों के संग अनजानी खुशी। बाबू अरे आहार बैठो।
पेमेंट करें। मेरा नंबर 8976 आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। शादनगर इधर कौन लाके छोड़े शादनगर से? हाँ? तुम्हारा बेटा दोस्त तुम्हारा फैमिली मेंबर कोई है इधर हैदराबाद में है तो गाँव को जाते शादनगर को जाते मैं भिजा दूँ शादनगर को क्या कहे तो तुम्हारी बीमारी होगा कितना गंदा है बताओ तो पूरा इधर गंदगी है ये मच्छरों में ये इसमें रहे तो तुम्हारे को प्रॉब्लम होती है बीमारी आता इधर भी कुछ हो गया तो कोई भी नहीं देखने वाला है गाँव को चले जाओ अब भिजा देता हूँ गाँव को साहब को बोल के हमारे साहब को बोल के भिजा देता हूँ जाते घर पर भी जाओ कभी भी जाओ जिसका भी नंबर आधार कार्ड है तुम्हारा आधार कार्ड फोन नंबर किसी का जान पहचान वाले का फोन नंबर कितने नहीं है खाना खाए लाके दूँ खाना खाए लाके दूँ और आपका खाना लाके देता हूँ तुम्हारे को सीधा क्या कर रहा हूँ गाँव को चले जाओ सीधा नब्बे बीमार आज मर जाता है क्या है चले जाओ गाँव का शादनगर है ना शादनगर वालों को बस में दिखाता हूँ कीजिए बस में बैठ के गाँव को चले जाओ कोई नंबर है तो दो मेरे को मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ फोन करके ठीक है ओके एक क्या चलेंगे सर चलेंगे हमारे तरफ से पूरे परेशान किए लगा हमारा बच्चा बहुत रोलिया तुम्हारे आज से रोलिया बहुत पूजा पाठ करा बहुत लोगों को करा पैसे में खर्चा करा अगर आइंदा से बच्चे को कहीं चले गए कहीं जानो अपन फोन करना है घर वालों ये वीडियो बनाने का मैसेज दिया है कि ऐसे लोग जो है बच्चे लोग परेशान होते हैं तो बच्चों को परेशान नहीं करना अपन फोन कर देना कहीं जाने से पहले कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर हूँ सुना हो या मैं सच बोल रहा हूँ आजकल के दौर में ऐसे आप बेटे रहना बहुत मुश्किल है कहीं को बोलते हो हालात तो छोड़ दे रहे लोग रोके करके मेरे को साहब मेरा बाप चले गया मुझे इतना परेशान हुआ मैं बता नहीं सकता बहुत कम देगा आपका बच्चा बहुत अच्छा है पहला मंची आप आइंदा से आप दिन में कभी भी कहीं नहीं तो फोन करो एक मिसिंग पेशेंट यहाँ मिल गया हमारे यहाँ में बहुत सुबह चले गए थे अशोक भाई अभी तो मिल गए आप उनसे लोग पूछे